हेलो साथियों, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के शुरू में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी सीरीज में आज के लिए आपका प्रश्न है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में कितने कोण न्यून कोण होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी एक भी नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दें तो प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैंने अधिक कोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या पूछी है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर इसका जवाब दें। इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आज का सवाल। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार रेखाखंड BC, शीर्ष कोण कोण A तथा ऊंचाई रेखाखंड MN के समान हो। यहाँ पर हमने आधार BC, ऊंचाई MN और शीर्ष कोण A ले लिया है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता लगेगा कि ये चौथा सवाल ऐसा है जिसके अंदर आधार के साथ शीर्ष कोण दिया गया है। इससे पहले हम 3 सवाल और ऐसे ही कर चुके हैं, जिसमें एक सवाल समद्विबाहु त्रिभुज का था और 3 सवाल विषमबाहु त्रिभुज में आए हैं, और उनमें कॉम्बिनेशन आपका कुछ इस तरह से था। एक सवाल के अंदर आधार और भुजा के साथ शीर्ष कोण था, एक त्रिभुज में आधार कोण के साथ शीर्ष कोण का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पर आधार और ऊंचाई के साथ शीर्ष कोण का कॉम्बिनेशन है। तो इस सवाल को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले 3 सवाल किए हैं, यानी कि आपको एक वृत्तखंड ऐसा बनाना है जिसके अंदर कहीं भी हम त्रिभुज बनाए आपका शीर्ष कोण जितना दे रखा है उतना ही शीर्ष कोण उसके ऊपर बने। इसके लिए सबसे पहले हम आधार लेंगे। यहाँ पर आधार मैंने 7 सेंटीमीटर लिया है, तो 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हम लेंगे। इसका नाम भी BC ही रख देते हैं। अब सवाल बनाने के लिए आपने शीर्ष कोण जो भी दिया गया है उसके समान कोण आधार के नीचे बनाना है, यानी कि B बिंदु पर हम नीचे की तरफ चाप लगाएंगे और शीर्ष कोण के समान काट लेंगे। इसको मिला देंगे। ये आपका BM रेखाखंड आएगा। अब BM रेखाखंड के ऊपर आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो प्रकार को हम दोबारा से खोल लेते हैं और जो BM रेखाखंड है वहां से आप एक चाप लगाते चलोगे। ये भी चाप आपकी बिंदुदार ही होगी। BM रेखाखंड से ही इसको काटना शुरू करेंगे। पहली बार आप 60 का कोण बनाओगे, फिर उसके बाद जो दोबारा काटोगे तो 120 का कोण होगा, और 60 और 120 के बीच के अंदर होगा आपका कोण 90 का। अब इसको मिला देंगे। इसको भी हमने बिंदुदार ही मिलाना है। इसके बाद तीसरा काम होगा हमारा BC का आधा करना, तो उसके लिए हम एक बार B बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप BC के नीचे लगा दोगे। अब C बिंदु पर रखोगे, उतना ही प्रकार खोले रखकर दोनों चापों को काट दोगे। जहां भी वे कटती हैं उनको आपस में मिला दोगे। आपका BC का आधा हो जाएगा। अब आपने उस बिंदु को ढूंढना है जहां पर ये 90 वाली लाइन और ये आधे वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं। इस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। O पर प्रकार रखोगे, B तक खोलोगे और एक वृत्तखंड खींच दोगे। अब अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर डालो तो आपको पता चलेगा कि जो भी सवाल ऐसे आए थे जिसके अंदर आधार के साथ शीर्ष कोण दिया गया था, उसके अंदर हमने ये प्रोसेस सभी सवालों के अंदर किया था। अंतर क्या था? अगर आपका सबसे पहला सवाल जो हमने किया था, अगर त्रिभुज समद्विबाहु थी तो इस बीच वाले रेखाखंड को ही हमने आगे बढ़ाया था, जिसको हम लंबवर्धक कहते हैं। ये इस वृत्तखंड को जहां काटता था वहां से B और C से मिलाकर आपने
त्रिभुज को कंप्लीट कर लिया था। और विषम बाहु त्रिभुज के अंदर अगर आपका आधार और शीर्ष कोण के साथ भुजा दी गई थी तो भुजा के बराबर प्रकार खोलकर हमने बी पर रखकर भुजा काट दी थी वृत्तखंड पर और हमने सवाल को कंप्लीट किया था। भुजा ना देकर अगर आधार कोण दिया था तो बी और सी में से किसी भी एक सिरे पर आधार कोण बनाकर वो जहां भी वृत्तखंड को काटता था वहां से दोनों सिरों को मिला दिया था। परंतु यहाँ पर ऊंचाई दी गई है तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई के बराबर प्रकार खोल लेंगे। इतना प्रकार खोलकर आपने बीसी में कहीं भी दो किनारों पर, आप यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं, किसी भी दो बिंदुओं पर प्रकार रखकर आपने दो चाप लगानी है जैसे आप अन्य सवालों में करते हो। अब इन दोनों चापों के ऊपर वाले सिरे मिला दोगे और ये सिरे आपके वृत्तखंड को जहां भी काटते हैं वो आपके मुख्य बिंदु होंगे, वो आपका शीर्ष बिंदु हो जाएगा। ये सिरे इस वृत्तखंड को एक तो यहां काटेंगे एक यहां काटेंगे। आप इसको भी ए बिंदु मान सकते हो और इसको भी ए बिंदु मान सकते हो। इस ए बिंदु को आप बी और सी से मिला दोगे, आपकी त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ऊंचाई को ऊंचाई की तरह से ही आपने काटना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऊंचाई के बराबर खोलकर और सीधा इसको ऐसे काट देते हैं जो कि थोड़ा सा नीचे कटेगा, फिर ये भुजा हो जाती है, ऊंचाई नहीं रहती और सवाल गलत हो जाता है। आज का सवाल यही खत्म होता है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को अच्छे से चला सके। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।